Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जो आपके पर्सन हैं, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ब्लॉक्ड सिचुएशन में हैं, सेपरेटेड है, ठीक है, आप अपने पार्टनर से, तो ही आप इस रीडिंग को देखें बिकॉज द रीडिंग इज़ ऑल अबाउट नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड रिलेशनशिप. सो आज का स्पेशल रीडिंग आप ही के लिए. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है. फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, उनके लिए क्या महसूस करते हैं, डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या भावनाएं हैं उनके पार्टनर के, एंड डेफिनेटली आगे क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में क्या महसूस कर रहे हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड 3 ऑफ स्वर्ड्स. तो यहाँ पे क्या है, 3 ऑफ स्वर्ड्स है और यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ स्वर्ड्स है. ओके, यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ कप्स. ओके, सो वी डू हैव द 7 ऑफ कप्स. ऑलराइट, हमारे पास है यहाँ पे द स्टार कार्ड. ऑलराइट, और हमारे पास यहाँ पे है द फूल कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स, करेक्ट. या मैं यहाँ पे लेके आती हूँ. यस, सो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है. एक्वेरियस है. कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि है एट द बॉटम ऑफ द डेक. यहाँ पे है 3, 6, 6 इंपॉर्टेंट है. इवन 8, 17 दैट इज़ 8, 8 इंपॉर्टेंट है. हो सकता है ये रीडिंग देखने का 6 से 8 दिन के अंदर आपके पर्सन आपको तुरंत मैसेज भेजने की कोशिश करे. जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बिकॉज आई कैन सी द मेंटालिटी. यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आप भी समझ पाओ कि रीडिंग कितना हद तक आपके साथ रिलेट कर सकता है. कुछ लोग के लिए आपके पर्सन को अगर थोड़ी सी भी इन्होंने अचीवमेंट कर लेते हैं ना, तो इनके अंदर ना घमंड, इनके अंदर जो है एक है ना अहम, इनके अंदर जो है ना यू नो व्हाट, ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड आ जाता है. मतलब क्या है ना, ये इंसान ऐसे समझते हैं कि मेरे जैसा बरोबर तो कोई कर ही नहीं सकते या हो ही नहीं सकता. माना कि ये इंसान अपने ज़िंदगी में काफ़ी तकलीफ़ें, ठीक है, जो झेल चुके हैं, इसलिए इंसान ना मतलब हार्ड हो गए हैं. या जब आप इस इंसान को अपने दुख दर्द बयां कर रहे थे, ये इंसान आपको समझ ही नहीं पाए. समझना चाहिए था ना उनको, राइट, बट वो समझ नहीं पाए. क्यों? बिकॉज यू नो व्हाट, दे हैड ऑलरेडी लॉस्ट, ठीक है, समवन इन देयर लाइफ. उनको ऑब्वियसली इन्होंने किसी को खोया था, चाहे बाई सेपरेशन हो, चाहे बाई कोई उनके साथ कोई फ्रॉड हुआ है या कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे वो किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर पाते थे. इवन वो बहुत सारे लोगों के घर भी नहीं जाते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इनके साथ रिश्ता रख के क्या फ़ायदा, लास्ट में तो मेरे साथ ही इसका पंगा हो जाएगा. खाम का मैं जाना बंद ही कर देता हूँ, बंद कर देती हूँ. बट दिस पर्सन वॉज लाइक एन इंट्रोवर्ट. सिर्फ अपने कुछ ही गिने चुने फ्रेंड्स होंगे इनके लाइफ में, उन्हीं के साथ कुछ पार्टी वार्टीज़ करते हैं. बाकी के टाइम पर ये इंसान अकेले रहना ही प्रेफर करते हैं. अगर इवन ये बिज़ी आपको शो करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये इंसान के पास है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो है, बहुत सारे काम करने का जो है और मौका है, बट इतने भी बिज़ी नहीं है कि वो आपको दिन में ना एक कॉल कर पाए. कुछ लोगों के लिए आप इनसे काफ़ी आगे जा चुके हैं, ठीक है, आपने भी पीछे मुड़कर बहुत समय तक नहीं देखा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है रिलेशनशिप काफ़ी साल हो चुका है,
नॉट ओनली 1 and 2 years बट मोर देन दैट। ये इंसान ऐसा सोच रहा है कि आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है, इसलिए आप उनको भाव नहीं देते हो, इसलिए आप केयर नहीं करते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। मे बी यू आर अलाइंड विद योर सोल पर्पस, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सम ऑफ यू आई कैन सी दैट यू आर इन अ न्यू जॉब। मे बी आप एक स्टूडेंट है, तो हो सकता है एक न्यू कोर्स की तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक है, प्रिपरेशन आपको लेना है, उस कंपटीशन में आपको जीतना है, अपने फैमिली का नाम रोशन करना है। सो कहीं ना कहीं पे आप ना उनके ऊपर और इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपको ना उनसे एक मतलब जो है ना इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। वो आपको इग्नोर करते जाएंगे, इंसल्ट करते जाएंगे, सबके सामने कुछ बोल भी देंगे तो भी आप माइंड नहीं करते थे। लेकिन आजकल आप बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, उनको लगता है कि आप सेंसिटिव हो गए हैं, और कहीं ना कहीं पे आप वो पिछली बातों को लेकर अभी भी बैठे हुए हैं। आप ही उनको ब्लॉक करके रखे हो, उन लोगों को लगता है आप उनको अनब्लॉक कर सकते थे, लेकिन आप नहीं करते हो बिकॉज यू डोंट नीड टू। कहीं ना कहीं पे इस चीज़ का मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको प्यार ही नहीं किया, फिर आपने उनको नचाया। फिर इस तरह से जो इंसान खुद ऐसे बिहेव करते हैं वो अभी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जो भी हो, इस इंसान की जो है मतलबी जो है थे बहुत ज़्यादा, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा गुरूर में थे कि मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे लड़का या लड़की मिल जाएगा। एनीवे आप जेंडर्स के हिसाब से देख लेना। सो दे वर इन दिस इल्यूशन, भ्रम में थे वो कि उनके पास काफ़ी ऑप्शन, लेकिन उनको नहीं पता था ये सारे ऑप्शंस में तो बहुत सारे ऑप्शंस ही होंगे ऐसे कि जो काम में नहीं आएंगे उनके। ठीक है, उनसे सिर्फ मतलब की बातें करेंगे और निकल जाएंगे। इनके ऑफिस में ही कोई ऐसे लड़की या लड़का ऐसा ज़रूर था कि कहीं ना कहीं पे उनसे बहुत फ़ायदा लिया, उनको पोजीशन मिला उस इंसान को, मतलब थर्ड पार्टी को, और वो भाग गई या भाग गया उनके जीवन से, या उनके साथ उनका झगड़ा हो गया। तो थर्ड पार्टी से भी झगड़ा है आपके पर्सन का, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है, जैसा वो वाला गाना मुझे याद आ रहा है, I came across a fallen tree, and definitely I think so that is a song that match best. And when I saw those branches, I had that feeling that this is the place where we used to make love. So मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनको सब कुछ याद है। जब ये देखो, ये जो भी जगह आप दोनों ने विज़िट किया हो एक साथ, या मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा है, सो कहीं ना कहीं पे वो इंसान उस जगह को देख के या उसी स्पॉट को देख के, उसी जगह को पर्टिकुलर देख के उनको याद आ जाता है, लेकिन वो क्या करे, वो बेबस है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन में भी सही में वो आपके पास आना तो चाहते थे, लेकिन जैसा होता है ना कि कुछ फैमिली रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, ऑर्थोडॉक्स नेचर, मतलब बहुत रूल्स, डिसिप्लिन, स्टैंडर्ड्स, ये सब कुछ के चक्कर में उन्होंने अपने बेटा या बेटी को बोल दिया होगा, आपके पर्सन की फैमिली ने, कि देखो अगर आप अपने मर्ज़ी से चलोगे तो हमारा जो जायदाद है या जो भी है आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, और अगर मिलेगा भी तो हमारे साथ आपका जो है संपर्क वो नहीं रहेगा। अगर हमारे मर्ज़ी के खिलाफ आप जाके रिलेशनशिप भी रखे, संबंध भी रखे, कि किसी को लेके आए भी हमारे, तो इन्होंने हो सकता है कि इनकी शादी किसी और जगह पे हो गया था, बट वहाँ पे जाके भी, और रिश्ता अभी भी देख रहे हैं कुछ लोग आपके पर्सन की फैमिली ना, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे रिश्ते देख रहे हैं, और वो इस उम्मीद पर है, उनके फैमिली इस उम्मीद पर है कि उनका कहीं ना कहीं जगह पे तो उनका शादी करवा ही देंगे। लेकिन ऐसा क्यों? ये आपके पर्सन जो है डेफिनेटली सोच रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल वो नहीं करेंगे। दे विल मेक सम consolidated plans. Now what is a consolidated plan? Consolidated plan means top to bottom, डिटेल। वो ऐसा ही प्लान कर रहे हैं सोच समझ के। वो आपको अभी क्यों कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से है, क्योंकि ये इंसान को ऐसा लगता है कि करंट सिचुएशन उनको परमिट नहीं कर रहा है। जब तक कोई देश आपको वीज़ा परमिट नहीं करते तब तक क्या आप उस देश पे जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, राइट, चाहे वो जॉब परमिट वीज़ा हो, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे कॉल हेल्थ वीज़ा हो, कुछ भी मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए कुछ भी हो, राइट, वो जब तक ऑपोजिट कंट्री अगर
है तो वो अगर हमें वीज़ा सैंक्शन नहीं करते, क्या हम उस कंट्री में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इवन वो लोग भी हमारे कंट्री में नहीं आ सकते जब तक उनको वीज़ा परमिशन नहीं मिलता। तो एक परमिट तो चाहिए ना, एक अप्रूवल तो चाहिए। सो अप्रूवल किसका? उनका पेरेंट्स का, और अपने जो है कंसाइंस का भी, कि मैंने इनके साथ अगर जीवन इतना तक बिताया है, अगर आप मैरिड भी थे इनके साथ, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप भी थे, तो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता है। कभी कभार उनको लगता है कि नहीं, जो पोजीशन है वही मैं रह जाता हूँ या रह जाती हूँ, लेकिन वो नहीं रह पाते। उनको पता है कि कितना चोट पहुँचाया है उन्होंने, जिसके वजह से ना, जिस तरह अगर वो आपको ऐसा कभी कभी लगता है, अगर वो इंसान आपको खाई की तरफ ढकेल दे दिए थे, उससे भी वो उन्होंने ज़्यादा दर्द आपको दिया। शायद इससे ज़्यादा आपके लिए, मतलब उस दौरान इतना पेनफुल था कि मौत भी अच्छा था। ऐसा हो जाता है। दे क्रिएटेड योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। सो आप भी उनको क्या माफ़ करोगे? क्योंकि उनको ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की मजबूरी है इसीलिए, लेकिन उस मजबूरी को वो समझा नहीं पा रहे हैं आपकी तरह। दे आर नॉट मेकिंग, दे आर नॉट, यू कैन से लाइक, you can say they are failing it, right, to convince you, because maybe आप convinced नहीं होंगे, उनको पता है। now let me see, क्योंकि वेरिफिकेशन तो हमें करना ही है। now मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि दे वर्क नियर बाई द वाटर्स, हो सकता है ओशन या वाटर के सामने वो काम करते हैं। मे बी मेरीनीजर, मे बी दे वर्क इन नेवी, मे बी दे वर्क इन आइलैंड, या सी बीच के सामने ये रेस्टोरेंट है उनका, कुछ इस तरह से है। या ये इंसान पक्का बिजनेसमैन है। एवरेज टू टॉल हाइट, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट भी हो सकता है आपके पर्सन। एंड डेफिनेटली आई कैन फील दैट दे आर वेरी एग्रेसिव। बहुत ज़्यादा वर्बल स्पैट होता है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा गुस्सा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइट हो जाता है। आप भी मानते नहीं हैं, ये भी मानते नहीं हैं। आप भी कुछ बोल दोगे XYZ, वो भी बोल देंगे कुछ, ठीक है, जिससे क्या होगा, फासला और बढ़ेगा। सो अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में बहुत दिन हो गया है तो आप भी मैच्योर हो जाइए, उनके साथ मत फाइट करना, ठीक है। और अगर ये आपको कांटेक्ट करे तभी भी आपको ये नहीं उनको बोलना है कि इतना दिन मुझे आपने कांटेक्ट क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना ढिमकाना नहीं। लेट देम एक्सप्लेन टू यू, ठीक है, बिकॉज ये एक सिंपल चीज़ें हैं। उन्होंने आपके साथ क्यों कांटेक्ट नहीं रखा, अचानक से उन्होंने क्यों कांटेक्ट किया। सो लेट देम एक्सप्लेन। और आप अपने इंट्यूशन से ज़रूर जज करना कि वो एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या है, क्या वो सही है, क्या नहीं है, वो भी करना आप। हम लोग तो बोलते ही है, लेकिन आप भी करना वहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं, लेट मी वेरीफाई। यूनिवर्स गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, उनके पर्सन स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट रिश्ते में हैं, कुछ लोग आपके पर्सन आपको हाय हेलो बेबी ऐसा करके बोलेंगे ज़रूर। आपको बहलाने की फुसलाने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो आपको जीतना चाहते हैं, राइट। ओके, सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? वाई दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? देखो 3 ऑफ कप्स, देयर वाज अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। जब तक देखो कोई मर्द या औरत की ज़िंदगी में कोई दूसरा नहीं आ जाता, तब तक वो अपनी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को कभी भी ख़राब नहीं कर सकते। हाँ, वो दूसरी बात होता है कि कुछ लोगों में अपने अंदर कंट्रोलिंग टेंडेंसी होते हैं कि नहीं, उनके जीवन में अगर थर्ड पार्टी भी चले आए तभी भी वो अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे और उनके साथ तो कतई गलत नाजायज़ रिश्ते में तो नहीं जाएंगे। लेकिन आपके पर्सन ने आपको हेवी, जैसे किसी किसी का ना माइल्ड स्ट्रोक होता है और किसी का एकदम हाई लेवल पर स्ट्रोक हो जाता है, उसी तरह से आपके पर्सन ने ना आपको स्ट्रोक दिलवाया कि देखो इसी तरह से। और ये इंसान शर्मिंदगी भी नहीं थे कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, फिर भी आपने उनको माफ़ किया। एंड व्हेन दे हैड फॉलन इन ट्रबल, नाउ यू आर देयर सेवियर। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो वो ऐसे ही चाहते हैं, जब भी वो प्रॉब्लम में आए और आप उसका सोल्यूशन कर दो, आप उनके लिए दुआ मांगो, आप उनका अच्छा करो, लेकिन ये कुछ नहीं सोचते थे। ओह वाओ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है? द सन। देखो यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स व्हाट? द डिफिकल्ट सिचुएशन इनटू अ कूल काम सिचुएशन, राइट। सो ये इंसान जब यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था, आज आपके पास और कुछ बचा ही नहीं था, आपको सिर्फ आना था सामने,
ठीक है, मूव ऑन करना था इस रिलेशनशिप से। लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके दिल में ये तो था कि नहीं, ये मेरे सोलमेट है, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसा कर सकती हूँ, मैं तो इसको मान चुका हूँ, मैं तो इसको मान चुकी हूँ, अपना मान चुके हैं हम। और जहाँ पे हम किसी को अपना मान लेते हैं उनके लिए हम कुछ भी करते हैं, राइट। अगर वो हमें ठेस भी पहुँचाते हैं ना तो मान लेते हैं। बाहर वाले अगर कुछ भी हमको बोलते हैं तो हम रिएक्ट तो ज़रूर करते हैं। किसी का स्टेटमेंट तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, आप अपने आप के ऊपर रख के देखना। लेकिन आपने बर्दाश्त किया, क्यों? बिकॉज फॉर द सेक ऑफ लव, राइट। एंड नाउ दे नो इट, वो जानते हैं, वो मानते हैं कि उन्होंने आपको, आपने जो टॉलरेट किया था इतना दिन, इतना साल, तो क्यों किया आपने? फॉर द सेक ऑफ लव एंड नथिंग अदर देन दैट, बिकॉज योर सोल इज सो लॉयल एंड डिवोटेड एंड कमिटेड टूवर्ड्स देम, राइट। ये जानते हैं। ओके, वाई द सिक्स ऑफ हैंड्स? यहाँ पे सिक्स ऑफ हैंड्स क्यों है यहाँ पे? वाई द सिक्स ऑफ हैंड्स? वाई द सिक्स ऑफ हैंड्स? You do have three of swords. देखो यहाँ पे क्या है, ये ना थर्ड पार्टी डेफिनेटली इज देयर। वाई? बिकॉज यू नो वन, अगर उनको कोई रोक रहा है आपकी तरफ आने में तो उनकी फैमिली है यहाँ पे। फैमिली हो सकता है इन्होंने आपसे ये छुपाया कि उनकी जो है ना फैमिली मेम्बर्स, जितने भी उन्होंने आपको कहा उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम हो सकता है। उनकी ऑक्यूपेशन डिफरेंट हो सकता है, पेशा अलग हो सकता है, कुछ तो उन्होंने छुपाया है आपसे। और इनकी एक फैमिली जो है, जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, मे बी इनकी वाइफ, इनकी कोई मंगेतर, कुछ इस तरह से, लेकिन उन्होंने आपसे छुपाया 100%। ठीक है, मे बी आप दोनों ही मैरिड हो या आउट ऑफ रिलेशनशिप, आप अपने इनके साथ अफेयर रखा, इन्होंने रखा, फिर भी उन्होंने आपको ये बताया नहीं कि वो अपने वाइफ को या वो अपने हस्बैंड को छोड़ने के मूड में तो नहीं है। ये तो गलत किया ही है उन्होंने। ओके, सो 8 ऑफ कप्स। व्हाई दिस 8 ऑफ कप्स? 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? व्हाई दिस 8 ऑफ कप्स? व्हाई दिस 8 ऑफ कप्स? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपको, अगर ये आपको ऊपर इल्ज़ाम दे रहे हैं कि आप उनसे मूव ऑन करके चले गए, तो वो भी क्या किए हैं आपके साथ? डिड दे? ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कभी भी कैन नॉट बी अ वेरी गुड कार्ड, कैन नेवर बी, बिकॉज इट इज़ नॉट about the commitment, it's all about fraud, it's all about deception। अपने फीलिंग्स को छुपाना, क्यों छुपा रहे हैं? मतलब उनके मन में कोई और है, इसलिए वो आपको फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं। सपोज आप कोई मार्केट प्लेस से कुछ खरीदने जाते हैं, आप तब तक क्या पैसे पेमेंट कर देते हैं जब तक आप सिलेक्ट नहीं करते। तो वो भी इंसान आपको तो अपनी ज़िंदगी में सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो डील को या वो इस रिलेशनशिप को फाइनलाइज कैसे करें? इतना हद तक ये जा चुके थे। इन द नेम ऑफ लव दे वेंट बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो इट इज़ अप टू यू वेदर यू नीड टू फॉरगिव दिस पर्सन और नॉट। अगर इन्होंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप भी लगाया है, गंभीर कुछ किया भी होगा, सो इट इज़ अप टू यू, ठीक है, टू एक्सेप्ट दिस पर्सन और नॉट। और अगर ये इनका इरादा भी बहुत ज़्यादा नेक है, देन ऑल्सो यू नीड टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई। ठीक है, क्योंकि इनका मेंटालिटी क्या है, हो सकता है कुछ समय तक ये सही रहे, फिर वो बिगड़ जाए। ठीक है, इस तरह से माइंडसेट क्या है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? व्हाई द 7 ऑफ कप्स इज देयर? व्हाई द 7 ऑफ कप्स इज देयर? क्वीन ऑफ वैंड्स, घमंडी, मैंने आपको बताया था, एग्रेसिव, रूड, नॉट गुड वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स को यूज़ करना इनके डिक्शनरी में नहीं है। हमेशा मुंहफट वाला बात करना, इतना मतलब ज़्यादा ही कुछ नीचे जाके बात करना, या आपको डिप्लोमेटिकली कुछ ऐसे समझा देना जैसे आप उनके कोई भी नहीं हो। अगर ये आपको कोई पार्टीज या फंक्शंस में भी मुलाकात किए होंगे, आफ्टर ऑल्सो यू नो दैट कि आप लोग लवर्स थे, आप लोग एक दूसरे के बहुत अच्छा कांटेक्ट में भी आ चुके थे, इवन इफ यू हैड फिजिकल रिलेशन विद दिस पर्सन। फिर आपने अचानक देखा कि एक पार्टी में जब आप उनको मिले, फिर वो आपको ऐसा शो कर रहे हैं जैसे वो आपको पहचानते नहीं है। जब आपने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको बोला होगा ज़रूर, यार ये बाप रे, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे, मैं कैसे बात कर सकता हूँ तुमसे, मैं बात कैसे कर सकती हूँ तुमसे, वट एवर बी द जेंडर। सो
आपसे इस तरह से मुंह मतलब अपने जो सर है ना इस तरह से हिला के रखे हैं, नहीं बात करना। क्यों? क्योंकि उनका प्रेस्टीज इशू है। समाज क्या सोचेगा? हो सकता है उनकी ऑलरेडी एक शादी टूट चुका है, फिर आपके साथ वो संपर्क में आए, राइट? एंड देन दे आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी। बट इनके दिल में जो इतनी बड़ी कहानी है वो आप नहीं जानते थे कि इनके पास ऑप्शंस भी था। अभी ये इंसान ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे आप सब कुछ एक्सेप्ट करके उनको माफ़ करो। दे वांट दैट, यस दे वांट दैट। वाई दिस? और ये आपको 1000 बार बोलेंगे कि आपके जैसा कोई नहीं देखा, आपके जैसा कोई भी नहीं है। वाई द स्टार कार्ड इज दैट? यहाँ पे स्टार कार्ड क्यों है? किंग ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे ये इंसान जो है बहुत सख्त है, बहुत ज़्यादा हार्ड एज आयरन है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड यू आर सो सॉफ्ट, यू आर ऑल्सो वेरी काइंड हार्टेड, राइट? आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के ऊपर दया आ जाता है आपका, लोगों को आप सेवा भी कर देते हो बिना स्वार्थ का। आपने कभी बार, ठीक है, बहुत कुछ किया है लोगों के लिए, इनके लिए भी कुछ किया है। आप हमेशा इनके अच्छे के लिए सोचते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे ये इंसान हमेशा ही आपसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि इनके जैसा मतलब आपके जैसा शायद इनको मिल ही जाएगा ना, वरना ये क्यों ऐसा कर रहे थे, राइट? उसी तरह से मैं देख रही हूँ। यहाँ पे द फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? सो डू दे वांट अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग विथ यू? डू दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विथ यू? यस, मैजिशियन, दे वांट, ऑब्वियसली चाहते हैं। सो 1 and 0 it becomes 10, so it becomes a new celebration, it becomes a new beginning, it becomes a new era, ठीक है। तो ये इंसान ऑब्वियसली, लेकिन इनका क्या है ना, स्टाइलिश बातें बोलना, लोगों को अपने जाल में फंसाना, ये सब कुछ चीज़ें हैं इनके अंदर, ठीक है। लोग अगर आप बोलते हो इनके तरफ क्यों इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हॉट, very sultry, very charismatic, and definitely they are so bold and sensual. So अक्सर ऐसा होता है कि स्टाइलिश पर्सनालिटी के तरफ किसी का भी झुकाव ज़्यादा रहेगा, इसीलिए आपके पर्सन के बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग हैं या एडमायरर्स हैं, या ऑफिस में बहुत सारे स्टाफ इनको पसंद करते हैं, या इनके गुण भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मे बी, राइट? उस तरह से मुझे दिख रहा है। अगर आपकी क्वेश्चन इस तरह से है कि ये इंसान क्या आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आई कैन सी येस, ऑब्वियसली येस। वाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? ओह माय गॉड, इतना सारा कार्ड्स हम नहीं ले सकते। वाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स? यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्यों है? वाई दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स? 9 of Wands, ओके, एंड 10 of Swords। इंसान जो भी आग में झुलसना था वो झुलस गए, ये अभी आपको डिफेंड करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बाहर की कोई भी इंसान आप दोनों की रिलेशनशिप में आ ना सके, इसलिए वो गार्ड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। कुछ समय के लिए इंसान पब्लिक में नहीं मतलब नहीं करना चाहते, बिकॉज दे वांट टू सेव गार्ड। कुछ लोग लिए आपके पर्सन जान चुके आपके साथ रिलेशनशिप एंड हो गया है, अभी इनका सिर्फ यही मुद्दा या टारगेट यही होगा, और नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि इंसान धीरे धीरे से कॉन्सोलिडेटेड प्लान बनाए और स्टेप बाय स्टेप आपके तरफ ये अप्रोच ले। फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि नो कॉन्टैक्ट में नेक्स्ट एक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है? क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, इतना कारण नहीं ले सकते। व्हाट कैन बी द next action of this person? Knight of Swords and 2 of Cups, I told you। और यहाँ पे है Justice, Libra। So Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini and Libra, they can talk to you within the next 2 hours, ठीक है। अगले 2 घंटे में उनका कॉल मैसेज आ सकता है या आपके साथ वो बातें कर सकते हैं। 2 से 9 घंटा के अंदर भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान को कोई नहीं रोक सकते, नो वन। मे बी कुछ दिनों से ना इनकी जो हेल्थ इश्यूज़ है ये ज़्यादा चल रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने अपना मेक ओवर कहीं ना कहीं पे स्टाइलिश रखना जैसे बंद कर दिया है।
दे हैव नाउ चेंज्ड अ लॉट। कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि इन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। ये सारा ध्यान आपका अटेंशन ये ड्रॉ करना चाहते हैं। आपके सामने बहुत ज़्यादा बेचारे बनने की कोशिश भी करेंगे, शायद कर भी लिया होगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना है, अब आओगे या नहीं ये बात कर दो फिर, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और ये आपको ये भी समझाएंगे आगे कि उनको जो पनिशमेंट मिलना था कर्म से उनको मिल गया, अभी और क्या चाहिए। क्या आप उनको मतलब रसूली पे चढ़ाना चाहते हो क्या? उसी तरह से इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर इफ़ यू आर नॉट रेडी टू फॉरगिव देन वाई नॉट फॉरगिव, अब क्यों नहीं करोगे, ठीक है। जैसे ज़िद पकड़ लेते एक छोटे बच्चे की तरह। या अगर ये मैसेज या कांटेक्ट आपको नहीं भी कर पाए तो भी आपको टेलीपैथिकली महसूस होगा कि इंसान आपके पीछे पड़े हुए हैं। आपको लगेगा मे बी दे आर स्पाइंग यू ऑन द सोशल मीडिया, मे बी वाया मैसेजेस भी आपको मिल सकता है कि पता है तुझे, आपके फ्रेंड ऐसा कह सकते हैं आपको, देख पता है वो तेरे बात बोल रहा था लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहा था या इनडायरेक्टली बोल रही थी, कुछ इस तरह से। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and